आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर। हिंदुस्तानी मुसलमान वो मुसलमान जो दुनिया के लिए एक नज़ीर है, एक मिसाल है। अपने इत्तेदाल पसंदी की वजह से, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मजहबी शिद्दत पसंदी से दूरी की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमानों का अपना एक अलग पहचान है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमानों को दुनिया भर में एक अलग नज़र से देखा जाता है। वो उनका अपना एक किरदार है जिसकी कई बुनियादें हैं, कई असबाब हैं, जिसकी वजह से आलम इस्लाम हो या दुनिया हो, कहीं कुछ भी वाक़यात हों उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो ना खुशगवार वाक़यात और दहशतगर्दी के वाक़यात के मनफी असरात से हमेशा महफूज रहते हैं। ऐसा क्यों है और इसकी क्या बुनियाद है, आज इसी पर हम बात करेंगे अपने दो ख़ास मेहमानों से, अब्दुल हई ख़ान साहब और गौस सिवानी साहब से। मैं आपको बता दूं कि इन हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी जो खूबियां हैं उनमें एक बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान की मजबूत डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान का दस्तूर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को हमेशा मनफी असरात से दूर रखती हैं। उसके अलावा हमारी एक गंगा जमनी तहज़ीब की जो रवायत है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ अब्दुल हई ख़ान साहब से करूँगा। मैं हई साहब से ये सवाल करता हूँ कि हई साहब, आपकी नज़र में वो बुनियादी असबाब क्या हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान आज ख़ुद को दुनिया में अपनी एक अलग पहचान के तौर पर साबित करने के लिए कामयाब हुआ है और वो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है? देखिए, सबसे पहले मैं मौजू के ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँगा, चूँकि मौजू मुसलमानों से मुताल्लिक़ है, उनकी एक ख़ास पहचान जो हिंदुस्तान से वाबस्ता है, उन मुसलमानों की सारी दुनिया में देखी जाती है। तो मैं दरअसल होता क्या है कि जब मुसलमानों के बारे में कोई बात होती है तो सबसे पहले लोग या तो उनकी तालीमी हालत बयान करने लगते हैं, या फिर उनकी मुफलिसी बयान करने लगते हैं, या उनके रोज़गार से मुताल्लिक़ बात करते हैं, या उनकी मईशत से मुताल्लिक़ करते हैं। आम तौर पर होता ये है जब मुसलमानों की बात होती है तो ये मौज़ूआत और मसाइल सामने आते हैं। लेकिन आवाज़ दी वॉइस के प्लेटफॉर्म से आज हमारे फरीदी साहब ने जिस मौजू पर इसका एहतमाम किया है और ख़ास तौर से मुसलमानों का रोल क्या है सारी दुनिया में, एक उनकी ब्रांडिंग यहाँ के मुसलमान की किस तरह होती है सारी दुनिया में, ये एक ख़ास मौजू है और एक ख़ास हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बात है जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने मुल्क के बाहर ही देखते हैं, हम अपने मुल्क के पड़ोस में देखते हैं। वहाँ पर आप इसके अलावा बहुत से मुस्लिम मुल्क भी हैं। जैसे फरीदी साहब ने अभी शुरू में कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया में कहीं भी कुछ हो, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हो, वो गैर ज़रूरी उस पर बात नहीं करते, गैर ज़रूरी उसमें मुलव्वस नहीं होते। चाहे मामला कश्मीर का हो, चाहे मामला ISI का हो, दाइश का हो, या और दूसरी सरगर्मियाँ हों, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद होकर इज्तमाई तौर पर कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाते जिससे उनकी बदनामी हो। अब चाहे अदालत हो, अदालत ख़ास तौर से आइन पर उनको बेइंतहा भरोसा है और उस पर पूरा एतमाद है, और इसके अलावा जो हमारे मुल्क का सेकुलर आइन है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो मुसलमान हमेशा, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हों, हाई कोर्ट के फ़ैसले हों, मुसलमानों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की है कि जिससे ये ठप्पा लगे उन पर कि नहीं, इज्तिमाइयत में और एक जमा होकर एक साथ उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मामला उठाया हो, या ये तो हो सकता है कि उसमें कहीं कहीं वैसे अलग सी चीज़ें आती हैं, अलग मौज़ूआत होते हैं, या कोई मकामी मसला है तो उस पर तो बात होती है, और वो चीज़ें जब अदालत में चली जाती हैं तो मुसलमान पूरी तरह से अदालतों का पाबंद होता है। मेरे ख्याल में हई साहब, जैसे हम दस्तूर की और उसकी बात कर रहे थे, दस्तूर की और डेमोक्रेसी की जो ताकत है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशन रही है, हमारी जो गौस साहब,
जो हमारी ट्रेडिशन रही है जो गंगा जमनी तहजीब की, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि मुसलमान मिलजुल कर रहने पर यकीन रखता है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है जो हिंदुस्तान में है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो, वो दुनिया में कहीं भी जाता है, वहाँ के माशरे में, वहाँ की सोसाइटी में वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसमें हमारी जो अपनी एक सूफ़ी तालीमात रही हैं, जो एक सूफ़ी तहजीब रही है, उसका क्या रोल रहा है हिंदुस्तान को इस नए चेहरे के लिए? देखिए, इकबाल ने कहा था, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, यानी तुम अपनी तहजीब के एतबार से हिंदू हो। तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, अगर फ़िलिस्तीन में कुछ होता है तो यकीनन हमारा दिल धड़कता है उसके लिए। अगर दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी मज़हब के लोगों के साथ कोई मसला दरपेश आता है तो हम भी परेशान होते हैं ज़हनी तौर पे, इंसानी रिश्ते के तहत। लेकिन अपने कल्चर के हिसाब से हम हिंदुस्तानी हैं, अपनी तहजीब के एतबार से हम हिंदुस्तानी हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी खूबी है कि हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने आप को एक हिंदुस्तानी की नज़र से ही देखते हैं, इस तहजीब से जुड़ा हुआ हम महसूस करते हैं। और उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि अगरचे हिंदुस्तान में जब इस्लाम पहुंचा तो पहले ताजिरों के ज़रिए आया और कुछ हमलावर भी आए, उनके साथ भी आया हो, लेकिन आम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा वो सूफिया के ज़रिए पहुंचा। और सूफिया वो लोग थे जो यहाँ की मिली जुली तहजीब में यकीन रखते थे, जो इंसानियत में यकीन रखते थे, बाहमी भाईचारा में यकीन रखते थे, रवादारी में यकीन रखते थे, मोहब्बत में यकीन रखते थे, और वो इंसानियत में यकीन रखते थे कि दुनिया में कहीं का भी इंसान हो, किसी भी तहजीब का हो, किसी भी ज़बान का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रंग और नस्ल का हो, वो है इंसान, और इंसान होने के नाते वो एक आदम की औलाद है। तो इस लिहाज से हम अगर हिंदुस्तान में होते हैं तो हम हिंदुओं को अपने आप से अलग नहीं समझते हैं, हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। यहाँ पे जो क्रिश्चियन होते हैं उन्हें भी हम अपना भाई समझते हैं, जो सिख होते हैं उन्हें भी हम अपना हिस्सा समझते हैं। उनका दर्द हमारा दर्द होता है, उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ होती है, उनके खुशी और गम में हम शरीक होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो तहजीब है वो मिली जुली तहजीब है। और हिंदुस्तान में हम रहते भी इस तरह से हैं कि एक मुसलमान का घर एक हिंदू के घर से मिला होता है। एक की ईंट को अगर तुम खींचो तो दूसरे के घर को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह से हम एक मिली जुली तहजीब में रहते हैं। तो इस मिली जुली तहजीब की वजह से मुसलमान ख़ुद को अलग नहीं महसूस करता है, इनके साथ महसूस करता है। और इस वजह से आप देखिए कि हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने आप को एक हिंदुस्तानी के रूप में पेश करता है और इस तहजीब के साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। बेशक, जैसे कि गौस साहब ने बताया कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम जो मिलजुल कर रहने के आदी हैं, उसकी कहीं नहीं उसकी जो बुनियाद डाली है वो सूफ़ी तालीमात थी जो हिंदुस्तान में आई। तो उन्होंने दोनों कल्चरों को मिला के ज़िंदगी गुजारने का आसान तरीक़ा बताया था। आप देखिए, जिस वक्त दुनिया परेशान है दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से, उस वक्त हिंदुस्तान में ये कोई मसला नहीं है। आप जिस वक्त दुनिया दाइश के नाम से कांप रही थी, उस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के हुकूमतें जो थी वो अपने ही लोगों को शक की नज़र से देख रही थी। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा था कि इस ताकत का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई असर नहीं है, और इसकी ज़िम्मेदारी और इसका सेहरा उन नौजवानों के, बुज़ुर्गों के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है, जिन्होंने उसकी अच्छाई और बुराई नई नस्ल को बताई है। तो किसी भी मुल्क का वज़ीर दाखिला अगर एक कम्युनिटी को ये सर्टिफिकेट देता है कि वो दहशतगर्दी के साए से महफूज हैं, उसके असरात से महफूज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, एक बहुत बड़ा एजाज़ है किसी भी कम्युनिटी के लिए। और ये हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उस वक्त साबित किया कि हम दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से, मजहबी शिद्दत पसंदी से दूर हैं, जब पूरी दुनिया उससे परेशान थी। तो एक चीज़ है कि इसका मुकाबला कैसे करना है, और माजी में जो वक्त आया वो कैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसका सामना किया, मुकाबला किया। मैं हाई साहब से पूछूंगा, हाई साहब हर तहरीक में, हर मौके पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के ताल्लुक़ से उलमा का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब दहशतगर्दी पनपती है, जब इंतहा पसंदी पनपती है, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर हो, पड़ोस में हो, दूर हो, उस वक्त हिंदुस्तान के जो आलिम हैं, जो उलमा हैं, वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं
आम लोगों के ऊपर। ये इस तरह के वाक़यात जब भी हिंदुस्तान में हुए हैं उसमें सारे मुसलमानों का कोई हाथ नहीं होता है, और हमेशा बार बार ये बात कहते रहते हैं हमारे उलमाए कराम कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न इस्लाम उसका सबक देता है और न इस्लाम उसको हवा देता है। तो लेकिन उसके अलावा भी वाक़यात होते हैं मकामी सतह पर होते हैं, उनका ताल्लुक़ वहाँ के लोगों से होता है, या वो हुकूमत को डराना धमकाना चाहते हैं, दहशतगर्द हों या दूसरे लोग हों। लेकिन ये हमेशा रहा है कि जब कभी ऐसी वारदातें हुई हैं तो ख़ास तौर से आलिमों ने एक आवाज़ में उसकी मजम्मत की है और मुसलमानों को उससे दूर रहने की तलकीन की है। देखिए फरीदी साहब, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर कह दूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हिंदुस्तानी मुसलमान ख़ास तौर से अमन बक़ाए बाहम का पैरोकार है, इस उसूल पर कार फरमा है। उसकी वजह है कि मुसलमान हिंदुस्तान में, चूँकि बात हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर के माहौल से मुसलमान कैसे नबरद आज़मा है, कैसे उसका मुकाबला कर रहा है, मैं इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने सामाईन की। देखिए, ये सबसे पहले तो यह है कि मुसलमान जो है अमन बक़ाए बाहम पर कारबंद है। अगर कोई वाक़यात ऐसे होते हैं जो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो अदालतों पर भरोसा करता है। मुसलमान यहाँ का, हिंदुस्तान का ख़ास तौर से उन लोगों की पैरवी नहीं करता जो उसके करीबी ममालिक में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात होते हैं तो मुसलमान ही मुसलमान आपस में टकराते हैं। आप बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश में मुस्लिम हुकूमत है, अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन टकराव मुसलमानों का जमात इस्लामी है सियासी तौर पर और अवाम है या हुकूमत है, मतलब वो आपस में टकरा रहे हैं। बोको हराम है नाइजीरिया में, आप ले लीजिए, मुस्लिम अक्सरियत है, सब कुछ है, उसके अलावा उन्हें यही वो सवार है कि वो स्कूलों पर हमला कर देते हैं। तो कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान इन तमाम बुराइयों से बहुत दूर है। और जैसे कि आपने कहा, आलिमों का मसला हो या हिंदुस्तान के दूसरे रहनुमाओं का हो, समाजी हो या दूसरी तंजीमें हो, उनकी बराबर कोशिश यही होती है कि मुसलमानों पर इसकी आंच ना आए, और आम मुसलमान भी यही समझता है कि वो यानी अदालतों पर या अपनी जो उसकी तालीमात हैं इस्लामी, उन पर पूरा बेशक, जैसे हाजी साहब बता रहे हैं, एक पहलू ये है कि हमारा दस्तूर, हमारा आइन जो है, हमारा कानून जो है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक भरोसा, एतमाद देता है किसी भी मामले में। और जो एक आपसी भाईचारे की बात होती है, हम एक दूसरे पर भरोसे करने की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा वो जो कल्चर है जिसको हम गंगा जमनी के नाम से याद करते हैं। गौस साहब से हम ये पूछेंगे कि गौस साहब, एक तहज़ीब रही है हमारे हिंदुस्तान की, और इस आज के दौर में उस तहज़ीब की कितनी अहमियत बढ़ गई है जो अब भी हिंदुस्तान की ताकत बनी हुई है, लेकिन मौजूदा हालात में हम लोग सोचते हैं कि ये इस सूफ़ी तालीमात को, इस नज़रियात को जितना प्रमोट करेंगे उतना ही मुल्क की बुनियादें उतनी मजबूत होंगी। तो इस वक्त इन मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह प्रमोट किया जाए और कितना अहम है ये? देखिए, हिंदुस्तान में जो सूफिया एकदम इब्तदाई दौर में आए थे, उसमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने एक ऐसी जगह पे क़याम किया था जहाँ पे मुसलमानों की आबादी नहीं थी। अजमेर में उन्होंने क़याम किया था। इसी तरह से एक और बुज़ुर्ग थे क़िदवतुद्दीन, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीर भाई थे, वो भी उसी ज़माने में हिंदुस्तान आए और उन्होंने अयोध्या में क़याम किया था, और उसके बाद से उनका सिलसिला भी बढ़ा। तो हिंदुस्तान में जो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने ऐसी जगहों को अपने लिए मुंतखब किया जहाँ पे उमूमन मुसलमानों की आबादी नहीं थी, आबादी से अलग थे। तो उन अवाम के अंदर उन्होंने इत्तेहाद, कौमी यकजहती, भाईचारा, रवादारी, इस चीज़ का पैगाम उन्होंने आम किया। उस ज़माने में जबकि छूत छात बहुत आम बात थी, उस ज़माने में सूफिया के यहाँ ये दस्तूर था कि उन्होंने अपने यहाँ लंगर की शुरुआत की, और लंगर में हर शख्स एक साथ बैठ कर के खा सकता था, वो चाहे बादशाह हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो किसी भी ज़ात पात से उसका ताल्लुक़ हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सब लोग एक साथ बराबरी के साथ बैठ कर के खाना खाया करते थे। तो ये उनका तरीक़ा था। इस तरह से वो अपने किरदार के ज़रिए एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज के ज़माने में
ठीक है कि ये छूत छात की दीवारें कमज़ोर हुई हैं, लेकिन हम जिस तरह से मादा परस्ती की तरफ बढ़े हैं, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में दौलत कमाने के चक्कर में उमूमन ये हो रहा है कि हम अपनी बुनियादों से कटते जा रहे हैं, इंसानियत से कटते जा रहे हैं। ऐसे माहौल आजकल बनते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे शहरों में, कि एक बिल्डिंग में लोग रहते हैं, 2 फ्लैट आमने सामने, एक दूसरे से सामना नहीं होता है। तो ये जो इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, ये सभी मज़ाहिब के लोगों के साथ ये मामला है। तो ऐसे में सूफिया की तालीमात बहुत अहम हो गई हैं। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी के ताल्लुक़ से, तो सूफिया जो हैं, सूफिया का नज़रिया हमेशा से तशद्दुद के ख़िलाफ़ रहा है। वो वायलेंस नहीं चाहते थे, वो हमेशा से ये चाहते थे कि इंसान बाहमी भाईचारा के साथ रहे, अमन के साथ रहे, लड़ाई ना हो। बल्कि कई मरतबा ऐसा होता था कि कई लड़ाई का माहौल बनता था तो सूफिया बीच में आते थे और वो उस माहौल को कम करने की कोशिश करते थे, ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में जबकि वो हालात और आज के हालात, यानी आज के हालात जबकि उस तरह का वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन समाजी वायलेंस आज भी मौजूद है। आप देखते हैं कि 2 लोग सड़क पे चल रहे हैं, अगर दोनों की गाड़ी आगे पीछे निकालने की कोशिश हो रही है और उस कोशिश में लड़ाई हो जाती है। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि लड़ाई हो गई सड़क पे और एक ने दूसरे को गोली मार दी या एक ने दूसरे की गाड़ी को तोड़ दिया, उसके बाद से पुलिस आई, फिर ये हुआ। तो इस तरह के मामले होते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो गया है कि हर इंसान तक सूफिया की तालीमात को पहुंचाया जाए और अखलाक व मोहब्बत की जो बातें हैं वो उस तक पहुंचाई जाए। इस तरह से हमारे यहाँ जो जराइम बढ़ रहे हैं, वो लोगों के मिजाज में वायलेंस आ रहा है, उसमें कमी आएगी। सूफिया की तालीम आगे बढ़ाने से एक और भी बात होगी कि आजकल बहुत बड़ी तादाद में डिप्रेशन के मरीज़ निकल रहे हैं। लोग जहनी तौर पर मुतमईन नहीं होते हैं और वो इस वजह से भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसमें कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसे इस चीज़ का मलाल रहता है। लेकिन उसे इत्मीनान तब होगा, उसे सुकून कल्ब तब मिलेगा जब सूफिया की तालीमात उस तक पहुँचेंगी। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि सूफिया की तालीमात पहुँचाई जाए। और ये हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, ये सब के लिए सूफिया की तालीमात अहम हैं। सिखों ने तो ख़ास तौर पे उसे अपनाया है और इसी तरह से हिंदुओं में भी इसकी भक्ति के रूप में ये सूफिया की तालीमात आगे बढ़ती रही हैं। ईसाइयों ने भी इसे कबूल किया है, बड़े पैमाने पे सोशल वर्क करते हैं ईसाई। तो इसी वजह से कि सूफिया की तालीमात का उनके यहाँ भी असर हुआ है। तो मेरे ख़्याल से इसकी ख़ास ज़रूरत है कि हर आदमी तक सूफिया की तालीमात पहुँचाई जाए। इस तरह से हम सूफिया की तालीम ही नहीं पहुँचाते हैं बल्कि हम अमन का पैगाम पहुँचाते हैं, प्यार का पैगाम पहुँचाते हैं, बराबरी और मसावात का हम पैगाम पहुँचाते हैं। समाज को हम एक धागे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बेशक हिंदुस्तान की अगर सबसे अच्छी तारीफ़ किसी ने की है और अगर एक बहुत ही मुख्तसर जुमले में समझा जाए तो सारे जहाँ से अच्छा, इससे बेहतर तारीफ़ हिंदुस्तान की और कोई नहीं हो सकती है। लेकिन इस एक जुमले के अंदर, एक मिसरे के अंदर आप इतनी गहराई है कि इसको समझने के लिए आपको पूरी तारीख़ पढ़नी पड़ेगी। हमने बात की सूफ़ी तालीमात की, सूफ़ी नज़रियात की, हिंदुस्तान के दस्तूर की, हिंदुस्तान के आइन की, डेमोक्रेसी जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, जो वोटिंग पावर है उसकी, ये सब वो खूबियाँ हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान है। इस मुसलमान को दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी मनफी असर जो है वो हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मजबूत बुनियादों पर खड़ा हुआ है। उसको यकीन है अपने कानून पे, अपनी अदालतों पर, अपने दस्तूर पर, हर तरह से, और उनको अपनी जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हिलाएंगी नहीं। तो हमको इसमें फ़ख्र है कि एक हमारे वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान के ऊपर दाइश का कोई असर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। आने वाले दिनों में जो दिन आए, उसके बाद जो दिन गुजरे, बड़े वाक़यात हुए, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा उन असरात से महफूज रहा। बेशक मुस्तक़बिल में भी महफूज ही रहेगा। लेकिन इस वक्त एक लफ्ज़ है, वो है होशियार रहें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में जो अच्छी बातें उतनी तेज़ी से नहीं फैलती हैं जितनी कि बुरी बातें फैलाई जाती हैं, ये फैल जाती हैं। तो हमें अब भी
इन तमाम खूबियों के बावजूद हमें अब भी अलर्ट रहना होगा और होशियार रहना पड़ेगा इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करता है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ नफरत पैदा कराता है, कहीं ना कहीं बेजारी पैदा कराता है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है और नई नस्ल को बचाना है। इस प्रोग्राम में आज इतना ही। मैं तुमने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो तस्वीर हमने पेश की है आप उसको समझेंगे और परखेंगे और अपने घर में अपने बच्चों को इस गहराई का एहसास दिलाएंगे जिसके ऊपर हिंदुस्तान की बुनियाद रखी हुई है और वो मजबूत बुनियाद ही उसको हिंदुस्तान बनाती है। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।